आइए आंटी। हाय सूरज, मीट देम। आंटी जा रहा हूँ, सबको खत्म करके आऊंगा। आई फिनिश देम ऑल। आशीर्वाद दो कि वापस लौटकर आपके हाथ का खाना खाऊं। जाओ बेटा, कामयाब हो के आना। थैंक यू वेरी मच आंटी। रेनू, से गुड बाय एंड गुड लक। गुड बाय एंड गुड लक। Why are you roing? तुम रोती क्यों? हाँ, जरा मुस्कुरा के बोलो। कौन 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 कौन? जब तक मैं वापस ना हो इसी तरह मुस्कुराते आना। Will you? That's it, that's it. Bye bye. ये ऑल इंडिया रेडियो है। कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट से पता चला है कि आज भारतीय वायुसेना के जवानों ने दुश्मनों के 3 बमबार हवाई जहाज मार गिराए और दुश्मन की एक छावनी को तहस नहस कर दिया। रेनू जी, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। एक बुरी खबर है, सूरज का प्लेन अभी तक वापस नहीं लौटा और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, तलाश जारी है। उसके साथियों ने प्लेन को गिरते हुए नहीं देखा। हमें तो अभी भी उम्मीद है कि वो अभी तक जिंदा है। तो फिर वो लौट कर क्यों नहीं आया? हो सकता है कि वो दुश्मनों के हाथ पड़ गया हो, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं सूरज, नहीं। क्या बात है बेटी, सूरज की कोई खबर नहीं? उसके प्लेन का कोई पता नहीं। अब क्या होगा डैडी? आंटी, सूरज का प्लेन का कोई पता नहीं। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ऐसा मत कहना। सूरज जिंदा है। मेरा आशीर्वाद उसे हर खतरे से बचाएगा। रो मत बेटी, मुझे विश्वास है वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। वो मुझे कहकर क्या है, वापस आकर मेरे हाथ का खाना खाएगा। तुमने मेरा सुहाग छीना, मैं चुप रही। तुमने मेरे बाबा को छीना, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरे साथ हर कदम पर अन्याय किया, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। लेकिन आज अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं समझूंगी तुम ईश्वर नहीं हो, तुम संसार के रखवाले नहीं हो, तुम पत्थर हो। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा भगवान, आज मांगती हूँ अपने बेटे की जिंदगी। मेरे बेटे की जिंदगी दे दो भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी दे दो। बदले में मुझे उठा लो। मेरे बेटे की जिंदगी दे दो भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी दे दो। गुड न्यूज, एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कहाँ है सूरज?
इस वक्त तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? घबराने की कोई बात नहीं, उसकी हड्डी पसली एकदम सही सलामत है। बस अंकल, एक गोली उसके कंधे पर लगी थी, निकल गई। मैं तो कहता हूं कि एक हफ्ते में वो भंगड़ा डांस करने लगेगा। देख, मैंने कहा था ना, सूरज को कुछ नहीं होगा। भगवान ने मेरी सुन ली। इसका मतलब है कि हमारा हीरो बिल्कुल सही सलामत है। अजी, हीरो भी ऐसा वैसा। हवाई जहाज में आग लग गई, प्लेन क्रैश हो गया, पैराशूट से नीचे कूदा तो दुश्मनों की बंदूकों के बीच में, हमारी सरहद से 20 मील दूर, गोलियों की बौछार से बचता 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 वापिस आ गया। क्या हम सूरज से मिल सकते हैं? श्योर। हॉस्पिटल में 4 से 6 बजे तक मिलने का टाइम होता है, आप आ जाइएगा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आइए आंटी, रेनू कम प्लीज। ये है सूरज का कमरा, आप लोग जाइए। हाय रेनू। नमस्ते आंटी। अच्छे तो हो ना बेटा? अरे फर्स्ट क्लास। माफ करना आंटी, हाथ जरा जख्मी इसलिए पैर छू नहीं सकता। आई होप यू डोंट माइंड। कोई जरूरत नहीं बेटा। व्हाई नॉट? जरूरत कैसे नहीं? अजी आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर के तो गया था, इसे तो वापस जिंदा लौटा। व्हाट डू यू से? नहीं बेटा, देश के लिए जान निछावर करने वालों से तो मौत भी डरती है। आंटी ने क्या कहा? सूरज। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। अरे वंडरफुल, आपके इन 2 शब्दों ने तो मेरे हौसलों को बढ़ा दिया। बिग 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 बिग। जानती है, अगर इस वक्त मेरी माँ होती तो क्या कहती? कहती, हाय बेटा ये तुमने क्या किया? 100 बार तुम्हें कहा था फौज में भर्ती मत हो, तू मेरी एक ही एक औलाद है, इस बार तो बच गया, बात दोबारा कैसे क्या होगा? रोने लगती। अपने बच्चों की खातिर कभी न कभी हर माँ को रोना पड़ता है। कोई आंसू बहाकर रोती है और कोई आंसू पीकर। क्या बात है आंटी? कुछ नहीं। आंटी, एक बात पूछूं? आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उसे खो दिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सूरज, आपकी माँ आपसे मिलने आई। ओ मम्मी आई है? हाँ उन्हें भेजिए प्लीज। सर डॉग। मैं चलती हूँ। क्यों क्यों क्यों? बाय 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 बाय। नहीं नहीं, आपको मेरी माताजी से मिलकर जाना होगा। मैं कभी मिलूंगी। रेनू बेटी, तुम इधर ही रहना। रेनू, व्हाट्स द मैटर? व्हाई गॉन? क्या हो गया मिस्टर? मम्मी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। 1000 बार मना किया था फौज में भर्ती मत होना। तू मेरी एक ही औलाद है ना। देख, भगवान की दया से आज तेरी जान बच गई। कल कोई बुरी बात हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? हाय राम। देखा, मैंने ठीक कहा था ना। ओ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम घर जाकर 5.25 रुपए का प्रसाद शंकर जी के मंदिर में चढ़ा देना। आइंदा ये भी नहीं होगा। चुप है, ये भी नहीं होगा, जैसे तुझे सब कुछ मालूम है ना। जीती रहो बेटी। ये कौन है रे? माँ, मुझे डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, तुम्हें बता दो। जी मैं रेनू हूँ। मेरे पिताजी रिटायर्ड डीलर है। अच्छा, तो तुम ही रेनू हो? तुम्हारे बारे में इसने खत में लिखा था, लेकिन जो कुछ लिखा था बहुत कम था। माँ, जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमारी शादी जल्दी नहीं हो जाती तो मैं जल्दी ठीक नहीं हो सकता। हाय राम, मैं तो आज ही जाके बात पक्की करके आती हूँ। प्रॉमिस? हाँ हाँ, इसमें मेरा ही स्वार्थ है। अगर तेरी शादी जल्दी हो गई तो तू जानबूझकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। रेनू, चलो मेरी तरफ से दोबारा माँ के पाँव छुओ। नहीं, अब तो बहू बनकर मेरी पैर छुड़ा बेटी। भाभी, मदन जी, आप? सूरज को देखते ही मैं समझ गया था कि वो आपका बेटा है, हमारे अरुण का बेटा। लेकिन जब उसने अपने पिता का नाम कुछ और बताया तो मैं खामोश हो गया। आज भी उसे नहीं मालूम कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप भी वादा कीजिए, ये बात उसे कभी नहीं मालूम होगी। मेरी तरफ से तो नहीं होगी, लेकिन अगर भगवान है तो एक दिन वो जरूर जान जाएगा कि उसके असली माँ बाप कौन है।
नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। आइए। जय जी, सूरज की माता जी आई हैं। नमस्ते। बैठिए ना। अब बैठो। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इन्हें बेटे, आंटी के लिए चाय वाय लेके नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे पास बैठो। घर आए मेहमान की खातिर करना ही तो रीत रिवाज की बात है। मैं भी रीत रिवाज की खातिर आपसे मिलने आई हूँ। आप लड़के के पिता हैं, मैं लड़के की माँ हूँ। दोनों की मर्जी से ही बात पक्की होनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल तो लड़का लड़की खुद ही बात पक्की कर लेते हैं। माँ बाप की जरूरत तो सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही पड़ती है। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो जल्द से जल्द इनकी खुशी के लिए जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ। शर्मा गई है। बच्ची है ना। वंदना, देखो सूरज की माता जी आई हैं। वंदना? मेरी मुंह बोली बहन है। नमस्ते। नमस्ते। मैं जरा आपकी बहन से मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, मिलिए ना। वंदना, मुंह न छुपाओ। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। आज मेरे पति को गुजरे 4 साल हो गए और मैं 4 साल से तुमसे मिलकर माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी। मुझसे माफी मांगने का? हाँ, मरने से पहले वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता गए। तो क्या आप जानते हैं कि हाँ, सूरज तुम्हारा बेटा है और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे भाई का खून क्यों हुआ और किसके हाथों हुआ। वंदना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। हो सके तो मुझे माफ कर। छी छी छी, ये आप क्या कर रही है दीदी? जिस रोज से मुझे पता चला है उस रोज से आज तक मैंने सूरज को अपना बेटा नहीं, तुम्हारी अमानत समझा है और मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सौंप सकूं। सूरज को असलियत कभी नहीं मालूम होनी चाहिए। आज वो एक होनहार पायलट है, कल रेनू के साथ उसकी शादी होने वाली है। भविष्य के रंगीन सपने हैं उनके सामने। आज अगर उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ आप नहीं, मैं हूँ, जिसने खून के जुर्म में 12 साल तक जेल काटी है, तो कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा उसे। दुनिया के सामने सर नहीं उठा सकेगा। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी जिंदगी का कोई ख्याल नहीं। इतने दुख झेलकर, इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी अपने बेटे को अपना नहीं बनाओगी? नहीं दीदी, उसकी माँ कहलाने का अधिकार सिर्फ आपको है। आज वो जो कुछ भी है आप ही की वजह से है। लेकिन वंदना, सूरज तुम्हारा बेटा है। नहीं दीदी नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आपको वादा करना पड़ेगा। अब सूरज को कभी कुछ नहीं बताएंगे। अब चुप क्यों है? वादा कीजिए, अब सूरज को कभी कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा वंदना, अच्छा, तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। दीदी, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ये मिल गया? क्या मिल गया बेटे? कोई खजाना मिल गया या कोई लॉटरी निकल आई? शोर तो ऐसा ही मचा रहे हैं। अरे सुनोगी तो नाच उठोगी। कल सुबह के अखबारों में मेरा नाम होगा, फोटो होगी। आखिर मालूम तो हो बात क्या है? बता। आंटी, आंटी, आप इन लोगों को पढ़ के बतलाइए। पढ़िए।
खुश है बहुत। जी हाँ, आपके आशीर्वाद से। मुझे भी दिखाई जी। अच्छा आंटी, इसे भी पढ़ लेने दीजिए। सूरज मुबारक, मुझे बेहद खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरे दोस्तों ने एक पार्टी रखी है और मैं रेनू को वहां ले जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं। जाओ बेटे, तैयार हो। जाओ बेटे, तैयार हो जाओ। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? क्या? मेरा मतलब है किस रंग की साड़ी पहनूं? पिंक साड़ी है। हाँ है, मगर उसमें बड़े बड़े फूल हैं। बड़े बड़े फूल बहुत अच्छे लगेंगे, जाओ ना। आपकी बेटी बहुत बुद्धू है। शी इज वेरी सिली।